नमस्कार, मैं हूं पिस्टू पाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे शुक्र की। जी, आज चर्चा करेंगे शुक्र की कि शुक्र आपकी जिंदगी में नकारात्मक हो तो क्या हो सकता है और उस समय में आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन शुक्रवार, अष्टमी दोपहर 4:02 तक, पुष्य नक्षत्र दिन में 9:52 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:25 से 12:01 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो हुआ पंचांग और एक सूचना। हमारे दर्शक जो मुझसे सीधे बात करना चाहते हो उन्हें मेरा मोबाइल नंबर नोट करना चाहिए 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा एक ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इन तीनों में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजिए। बहुत जल्दी पंडित जी का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए, सूचना भाई समाप्त। तो अब बात करते हैं शुक्र की। भारत में शुक्र ग्रह का अस्त होना मतलब तारा का अस्त होना, ऐसा कहा जाता है और आंचलिक भाषा में इसे तारा का डूबना कहा जाता है, जो विवाह का मुहूर्त तय करता है। इस लिहाज से हम शुक्र को जानते हैं। विवाह का मुहूर्त निकालते समय गुरु और शुक्र की आकाशीय स्थिति को देखना महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों ग्रह शुभ अवस्था में हों तभी विवाह होते हैं। गुरु के बाद सौरमंडल में शुक्र का नंबर आता है। आकाश में शुक्र ग्रह को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। इसे संध्या और भोर का तारा भी कहते हैं। आकाश में सबसे तेज चमकदार तारा शुक्र होता है। आइए, अब ज्योतिषियों का क्या मानना है। शुक्र की किरणों का हमारे शरीर और जीवन पर अकाट्य प्रभाव पड़ता है। शुक्र हमारे जीवन में भौतिक सुख, सांसारिक सुख, वाहन सुख, धन सुख को प्रभावित करते हैं। यह एक स्त्री ग्रह है, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष ग्रह है। सनातन धर्म में माने तो लक्ष्मी, काली, गुरु, शुक्राचार्य शुक्र से संबंधित माने जाते हैं। जैसे जैसे जातक की कुंडली में ग्रहों की दशा में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार उनके जीवन में नकारात्मक और सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को पड़ते हैं शुक्र के कारण। इसलिए ग्रहों की चाल, ग्रहों के गोचर या कहें ग्रहों के राशि परिवर्तन का व्यापक शरीर पर प्रभाव पड़ता है और जीवन में सुख समृद्धि भी शुक्र के प्रभाव से आती जाती है। शुक्र के कारण जातक में कला के प्रति आकर्षण पैदा होता है। वह कलात्मक होता है, थोड़ा टशन वाला होता है। शुक्र जातक के कमजोर होने से कुंडली में बहुत तरह के तनाव आ सकते हैं। शुक्र को बलवान बनाने के लिए कुछ काम किए जा सकते हैं। नंबर 1 कि बड़ों की सलाह लें। नंबर 2, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें और माता पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से निकलें तो शुक्र ग्रह बेहतर हो सकते हैं। और शुक्र ग्रह के बढ़िया लाभ पाने के लिए आपको गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। शुक्र के दिन देवी माता की पूजा करनी चाहिए, स्फाटिक माला धारण करना चाहिए, शिव सूक्त का पाठ करना चाहिए और साथ में शुक्र की मजबूती के लिए शक्कर और घी का दान करना चाहिए। अब शास्त्र में बड़ा महत्व बताया गया शुक्र का कि शुक्र से सब प्रकार की भौतिकताएं प्राप्त होती हैं, पर मेरे नज़रिए में ऐसा लगता है कि शुक्र यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न तीसरे या 7वें भाग्यस्थानी 11वें स्थान में पहुंच जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी हो सकते हैं और कई बार ये मानसिक तनाव के कारण होते हैं। शुक्र की अंतर्दशाओं में जातक काफ़ी ज़्यादा तनाव से पीड़ित हो सकता है और गंभीर रोगों से पीड़ित हो सकता है। शुक्र की दशाओं में आमतौर पर जातक को बाल गिरना, वजन का बढ़ना या घटना, कैंसर जैसे रोगों का होना, मेटाबॉलिज्म का वीक होना, स्ट्रेस एंजाइटी का बहुत ज़्यादा होना, नींद ना आना, लगातार सोचते रहना और काम में मन नहीं लगना, हमेशा गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन, इस तरह के लक्षण भी देखे जा रहे हैं। अगर आपके शुक्र ग्रह खराब हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इस समय आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, थोड़े से घी का दान करना चाहिए, हाँ चीनी का दान करना चाहिए, माता के मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए और दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है शशि शर्मा जी। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी प्रणाम। एकदम प्रणाम। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना था। इसकी डेट ऑफ बर्थ 1/8/1993।
सुबह 8:15 का जन्म और खुर्जा जिला बुलंदशहर इसका जन्म स्थान। गुरुजी ये ग्रुप बी में सर्विस कर रहा है इस टाइम की, गवर्नमेंट टीचर है, सहायक अध्यापक। तो ये ग्रुप बी की तैयारी कर रहा है पीसीएस की। तो क्या पीसीएस में इसका सिलेक्शन होगा तो कब तक होगा? और गुरुजी दूसरा सवाल ये है कि इसकी शादी कब तक होगी और कोई अड़चन तो नहीं होगी शादी में? कोई अड़चन तो नहीं होगी शादी में? शादी मतलब अच्छी चलेगी, अच्छी तरह होगी? 2 सवाल है। चलिए, पहला सवाल कि क्या बेटा पीसीएस का एग्जाम पास करेगा? जवाब है हाँ, आपका बेटा अक्टूबर के बाद में पीसीएस का एग्जाम पास कर लेगा। दूसरा, क्या बेटे की शादी होगी? हाँ, आपके बेटे की शादी का योग आ रखा है, बहुत जल्दी आपके बेटे की शादी हो जाएगी, मगर शादी तभी होगी जब आप शादी से पहले अर्क विवाह कराएंगे। इस बच्चों के एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक धारण कराएं और बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग किया करें, मंगल स्तोत्र का पाठ किया करें, तो इससे फायदा होगा जी। दुराई सूरज जी। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम। अब मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। हाँ बताएं। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1995। हाँ हाँ। रात के 11:20 में जन्म हुआ है रायपुर में। हाँ हाँ। उसकी शादी कब होगी, कैसा लड़का होगा और कहाँ होगा, मतलब कितना समय है? देखिए, शादी का जहाँ तक सवाल है, इनका जन्म लग्न वृष है, उसकी जो इनकी जो राशि है वो तो मकर है। इस लिहाज से हम देखें कि चतुर्थे का लगामा चौथे के बाद में जैसे ही 5 हो जाएगा तो वर्ष 2023-24 में इसकी शादी के योग हैं, मगर शादी में काफ़ी परेशानियां हैं। इसके 7वें स्थान में राहु है, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें तो अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न है कि शादी कहाँ होगी? उत्तर पश्चिम में शादी होने की संभावना, और शादी का वक्त क्या होगा? शादी का वक्त हो सकता है 23-24 में हो शादी, क्योंकि शादी इनकी एकदम आसान नहीं है। शादी से पहले पूजा भी करानी पड़ेगी और इन्हें एक रत्न का योग भी धारण करना पड़ेगा। इन्हें 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें और बच्ची से कहें कि गुरुवार का व्रत किया करें, गुड़ चने का दान किया करें और गुरु मंत्र ओम ब्रह्मस्पताय नमः इस मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा जी। गुरु जी, आगे तो कोई समस्या नहीं आएगी ना? नानक दुखिया सब संसार, तो ये दुख जो है वो अवश्य भावी है, आगे भी आएंगे और उसके आगे भी आएंगे और अगले जन्म में भी आएंगे, क्योंकि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपत्य। आचार्य के नज़रिए से अगर आप मुझसे यहाँ पर ऑफिशियली पूछेंगे तो कष्ट जरूर आएगा जी। शोभा जी हैं। शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम आपको। हाँ एकदम प्रणाम, बताएं। मैं बेटे के लिए पूछना है पंडित जी, वो 2 साल से ना मतलब कुछ काम धाम नहीं है उसका, ना करियर बना है ना उसका, शादी भी नहीं, कभी योग नहीं हो पा रहा है। जन्म तारीख बताइए ना, जन्म तारीख बताइए। जन्म तारीख उसका 17 अक्टूबर 93 का है। 17 अक्टूबर। और जन्म समय? जन्म समय सुबह का है 7 से 8 बजे, ऐसी 7:30 का है। सुबह का? सुबह का है हाँ। और राजनांदगांव का जन्म। अच्छा, बच्चे ने पढ़ाई क्या की है? तकलीफ पंडित को कुछ काम ही नहीं मिल रहा है, 2 साल से ऐसी है। पढ़ाई क्या की है इसने? पढ़ाई भी किया है मैकेनिकल इंजीनियर में। अच्छा, बीई मैकेनिकल इंजीनियर है। बाई दी में नौकरी नहीं लगती तो शायद शादी भी नहीं होती है। अब यही एक परेशानी है, करें क्या? इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, राशि भी इसकी तुला है, तुला के ही बृहस्पति हैं, तुला के ही मंगल हैं, एक साथ 4 ग्रह बैठे हैं, बुध मंगल गुरु और चंद्रमा। दिखाई तो ऐसे पड़ता है कि ये महालक्ष्मी योग है, ये गजकेसरी योग है, पर देख लीजिए कि नौकरी नहीं है, क्योंकि तुला लग्न में बृहस्पति बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। उस पर शनि से आक्रांत सप्तमेश है, मतलब विवाह में भी बाधा है। तो सवाल ये है कि इन सबका निदान क्या है? तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराने और बच्चे से कहें कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और बुधवार का व्रत करें, हाँ, हरी मूंग का दान करें, तो बहुत जल्दी इसकी परेशानियां दूर होंगी। याद रखिए, शादी करने के लिए शादी से पहले अर्क विवाह करा लें। इस समय गुरु के अंतर दशाएं चल रही, राहु शनि में गुरु का अंतर है, इसके बाद बुध के अंतर दशाएं। ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले 1 वर्ष के भीतर में इनकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन की संभावनाएं बन सकती हैं। निधि जी हैं। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? निधि फटाफट बताइए जन्म तारीख।
गुरुजी प्रणाम। हाँ, मुझे मेरे भाई बहन के बारे में जानना है। भाई बहन के अपनी जन्म पत्री बता दें। मेरा जन्म तारीख 19 अगस्त 2002 है, सुबह 6:05। जन्म स्थान? जन्म स्थान धमतरी। बेटा टीवी की आवाज चालू रखे हो? हाँ, बोलो निधि। बेटा टीवी की आवाज बंद कर दो प्लीज। अब बंद हो गया है। आवाज तो आ रही है, कहाँ से बंद हो? चलो फटाफट जल्द प्रश्न करो, समय कम है। मेरे भाई के बारे में जानना है कि उनकी सरकारी नौकरी का योग है कि छोटा नहीं? भाई है बड़ा भाई है? छोटा। हाँ चलिए, छोटे भाई की शासकीय नौकरी मिल लगेगी कि नहीं? देखिए आपके छोटे भाई का जन्मलग्न मिथुन है, राशि उसकी धनु है, इसके भाग्य स्थान दशम स्थान में मंगल के साथ में गुरु है, तो निश्चित तौर पर उससे शासकीय नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। संभवतः पुलिस में उसको नौकरी मिले तो ये इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जी। हमारे साथ गीत राम जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। प्रणाम जी। 16 सितंबर 2006 हाँ सुबह 6:30 बजे हाँ। खरियार रोड उड़ीसा हैं? जन्म स्थान। खरियार रोड उड़ीसा हाँ जन्म स्थान। हाँ हाँ। क्या जानना है क्या? ये है 10वीं में अभी एग्जाम देवा है पंडित जी। लड़का है तो लड़की है क्या? लड़का है। अच्छा, कौन सी क्लास में सप्लीमेंट्री दिला है? कौन सा 11वीं में कौन सा विषय ली ठीक रही है? अच्छा, 10वीं में सप्लीमेंट्री आया है, 11वीं में का सब्जेक्ट ली? ये लड़का का जन्म लग्न कन्या राशि, इसका मिथुन है, तृतीय मंगल केतु के साथ में है, तो इसको पहली बात में तो पहली फुर्सत में तो आप इसको इंजीनियरिंग करा सकते थे, पर चूंकि राहु की दशा है विचित्र, 2 साल और भी अच्छा नहीं रहेगा, तो इसको कॉमर्स दिलवा दीजिए। कॉमर्स दिलाने के बाद इसको MBA करा दीजिए, आगे इसका समय अच्छा रहेगा। अभी राहु दशा है तो अभी 2 साल तक इसका ऐसे ही राहु के कारण रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा, ध्यान इसका लगता नहीं है पढ़ाई में, ये बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमते रहता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अनुशासित रहने की जरूरत है। रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल इसको धारण कराएं तो कल्याण होगा। मधु जी हैं, मधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। हाँ हाँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 1994। एक गाँव बताना फिर से। 5 सितंबर 1994। अच्छा, और जन्म समय? सुबह 8:15। जन्म स्थान? रायपुर। क्या जानना है नोनी? पंडित जी मेरा नौकरी कब तक लगेगा? अभी पढ़ाई कद का कर रहे हो? MSc कंप्लीट हो गया है, M.Ed भी कंप्लीट हो गया है। MSc क्या? MSc बायोलॉजी, MSc मैथ्स, MSc केमिस्ट्री? MSc माइक्रोबायोलॉजी है और B.Ed M.Ed सब कंप्लीट हो गया है। सब कंप्लीट हो गया है। और शादी हुआ है तो नहीं हुआ है जी? जी हो गया है पंडित जी। शादी हो गया है? हाँ। पति से कम पढ़ता है ज़्यादा पढ़ता है? ठीक है रिलेशन तो पंडित जी ऐसा है? सच बोलो, सच बोलो। चलिए आइए देखिए, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी राशि, आपके जन्मलग्न कन्या है, राशि आपके सिंह है, आपके सप्तमेश अपने स्थान से कटाष्टक बनाते हैं, पति से थोड़ा कम बनता है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा इसमें ज़्यादा तूल मत दीजिएगा, परेशान हो जाएंगे। नंबर 2, आपको आगे चल करके एजुकेशन में नौकरी मिलने वाली है, ये पक्का तय है। आप बहुत जल्दी शासकीय टीचर हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि उसका समय क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ष 2025 भी हो सकता है। 2025 जून के बाद जब राहु की अंतर्दशाएं समाप्त होंगी तो आपको फ़ायदा होगा। एक तीसरा प्रश्न कि पंडित जी मुझे क्या कुछ स्टोन पहनना चाहिए? ज़रूर पहनना चाहिए। एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना और 4 कैरेट का ओपल धारण करें, या जामुनिया पन्ना या पन्ना ओपल, ये ऐसा पहन लें तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा। जी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हो, शुक्र की महादशा चल रही हो, तो जातक आमतौर पर चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकता है।
बेहद तनाव का शिकार हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है या फिर कुछ और। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा वर्कआउट करें, माता के मंदिर में जाएं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अच्छा परफ्यूम लगाएं, घी का दान करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, रात बिल्कुल न जागें, बालों को बांध कर रखें, बाल करीने से रखें और अपने जीवनचर्या में यानी अपनी रूटीन में रेगुलर रहें। अगर ऐसा आपने किया और फिर उसके साथ घी का दान किया तो निश्चित तौर पर जानिए कि शुक्र ग्रह से आप बच सकते हैं। अब तक के इतिहास में शुक्र को बड़ा अच्छा प्लैनेट माना गया, पर मैंने अपने निजी अनुभव से देखा है कि जब कभी भी शुक्र की अंतर्दशाएं चलती हैं तो जातक काफ़ी तनाव का शिकार हो सकता है। इस समय मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, यानी बहुत सारे रोग आ सकते हैं और एंग्जाइटी बढ़ सकती है, वेट पुट ऑन की बहुत बड़ी संभावना है, यानी वजन बढ़ने की बड़ी संभावनाएं रहती हैं। तो इस समय आहार का भी संयम रखें, थोड़ा सा वर्कआउट जरूर करें तो इससे फायदा होगा। चलिए दोस्तों, मैंने शुक्र के बारे में बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च आपको बताई जो इस सदी की बड़े रिसर्च के रूप में देखी जा सकती है। अब कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।